हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और अपने अच्छे से नोट्स भी बना रहे हो, अच्छे से तैयारी करके अब की बार एचटेट जरूर निकाल दोगे, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे ये। अच्छा देखो, अब हम पढ़ रहे थे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। क्या पढ़ रहे थे? थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हमने एक थ्योरी कर ली थी, ट्रायल एंड एरर मेथड। वो दी थी थॉर्नडाइक ने, मैंने कल आपको बता दिया था। आज हम सेकंड थ्योरी पढ़ रहे हैं, इनसाइट थ्योरी। क्या पढ़ रहे हैं? इनसाइट थ्योरी। एक थ्योरी हो गई, आज हमारी सेकंड है इनसाइट थ्योरी। अंतःदृष्टि का सिद्धांत, इसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतःदृष्टि का सिद्धांत। जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड के बहुत सारे नेम्स थे, ऐसे ही इनसाइट थ्योरी के भी बहुत सारे नेम हैं। आपको सिर्फ एक नाम याद नहीं करना, बहुत सारे नाम याद करने हैं। पहले पूछते थे मेनली इनसाइट थ्योरी किसने दी, हम बोल देते थे कोहलर ने दी थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस को भी ब्रॉड कर दिया है और थोड़ा लेवल भी थोड़ा टफ कर दिया है। तो यूं करके आपको एक सिंगल नेम ना देके आपको क्वेश्चन घुमा देते हो और आपको इसी थ्योरी के दूसरे नेम दे देते हैं। तो बच्चों, आपको सारे के सारे नेम इसके याद होने चाहिए। सबसे पहले तो है इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? अंतःदृष्टि का सिद्धांत ये दी थी वोल्फगैंग कोहलर ने। इसका पूरा नाम है वोल्फगैंग कोहलर। मेनली इसको बोल देते हैं, ये थ्योरी दी थी कोहलर ने। किसने दी थी? मेनली तो इसको इसका पूरा नाम वोल्फगैंग कोहलर है, वैसे बोल देते हैं हम कोहलर थ्योरी, ठीक है। तो इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? वोल्फगैंग कोहलर ने। इसे सूझबूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं हम। एक नाम तो ये हो गया। सेकंड नाम देखो इसका नाम है सूझबूझ का सिद्धांत। इसका मतलब जब हम कुछ भी लर्निंग कर रहे होते हैं, हम अपनी सूझबूझ से करते हैं। इनका मानना था ये। एक बार तो इनके सभी के नाम लिख लो। सूझबूझ का सिद्धांत, इसको बोलते हैं हम एक गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। हो गया। इसका एक और नाम है स्मगर का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी। ये सभी उसी थ्योरी के नाम है, थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी, समग्रता का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत। इसी का नाम है थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का सिद्धांत, जिसे मैंने लिखा है ना सूझबूझ, अंडर थ्योरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सूझबूझ का सिद्धांत। देखो पहले तो इसके नाम देख लो एक बार क्या क्या है। गेस्टाल्टवादी थ्योरी भी इसे बोलते हैं, इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। इनसाइट थ्योरी बच्चों किसने दी थी? वोल्फगैंग कोहलर ने। किसने दी थी? वोल्फगैंग कोहलर ने। मेनली इसको बोलते हैं कोहलर थ्योरी, ठीक है। इसी के नाम है गेस्टाल्टवादी थ्योरी, इसी का नाम है थ्योरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसी का नाम है थ्योरीज ऑफ इंटीग्रिटी। ये सभी नाम किसके हैं? कोहलर थ्योरी के हैं। इसको मेनली कोहलर थ्योरी ही बोलते हैं। देखो थॉर्नडाइक ने बताया था कि आप किसी भी चीज को सीखते हो, आप ट्राई करते हो, फिर भूल जाते हो, फिर गलतियां करते हो, फिर सीखते हो, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो भाई इसने थॉर्नडाइक ने बताया ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके कोहलर का मानना था
कि आप कब सीखते हो, जब आपके पास जो स्थिति होती है ना, जो भी चीजें होती हैं, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में जो स्थिति होती है आपकी, आप उन चीजों को देख के अपना दिमाग लगाते हो और आप उनसे क्या कर जाते हो, सीख जाते हो। इनका मानना था ये, इनका कहना था भाई साहब ऐसा थॉर्नडाइक सब कुछ गलत बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कह रहे हैं कि जो भी चीज सीखते हो अपने दिमाग से, सूझबूझ से सीखते हो आप, इनका मानना था ये। तो इन्होंने थॉर्नडाइक की बात को क्या कर दिया था, गलत ठहरा दिया था। गेस्टाल्ट थ्योरी, गेस्टाल्ट का मतलब होता है एट द होल, गेस्टाल्ट इसका मतलब होता है एट द होल, मतलब आपने कुछ भी सीखा। देखो इनका मानना था कि मान लो एक पेड़ है, आपके पेड़ के पत्तों से रिलेटेड कुछ सीखना, इन पत्तों के बारे में पढ़ना है। तो इनका मानना था कि इन पत्तों को पढ़ने से पहले आपको पूरे पेड़ को भी समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरे पेड़ को भी समझना पड़ेगा। इनका मानना था आप कोई भी चीज सीखोगे, उसकी डिटेल सीखनी है तो आपको उसको पूरे को सीखना पड़ेगा, तब जाके उसके पार्ट्स को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। इनका मानना था ये। गेस्टाल्ट का मतलब होता है एट द होल, पूर्णाकार का सिद्धांत। देखो एक हाँ, कई बार ये हो रहा है, कोहलर ना दे के इसमें चार साइकोलॉजिस्ट दे दिए जाते हैं। मेनली इनसाइड थ्योरी पे 4 साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था। वो 4 साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं देखो एक बार। जर्मन के थे चारों, जर्मन के 4 वैज्ञानिक जिन्होंने इनसाइड थ्योरी पे काम किया है। देखो कौन कौन थे। फर्स्ट तो था कोहलरी, फिर था कोफका, ये चारों नाम लिख लेना आप। फिर था वर्दीमियर, वर्दीमिर, और एक था कुर्ट लेविन। इन चारों ने इनसाइड थ्योरी पे काम किया। इनका मानना था कि भैया आपके पास जो स्थिति है आप उन्हीं से सीखते हो, सब कुछ ट्रायल एरर से कुछ नहीं सीखते। कोहलर, कोफका, वर्देमिर और कुर्ट लेविन, इन्होंने हर चीज को एट द होल माना है। क्या माना है, एट द होल माना है। अच्छा एक और मैं आपको गेस्टाल्ट कह रही हूं ना, अगर आपसे मेनली अगर नॉर्मल एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दी, एक बार ये क्वेश्चन आया था, गेस्टाल्ट थ्योरी के संस्थापक कौन है, तो बच्चों खाली वर्दीमिर करना है। क्या करना है, खाली वर्दीमिर करना है। इनसाइड थ्योरी आ गया तो चारों का नाम लेना है, लेकिन आपसे सिर्फ गेस्टाल्ट थ्योरी पूछ लिया जाए तो आपको सिर्फ वर्दीमिर नाम देना है। वर्दी, कई बार वर्दीमिर भी लिखा है, कहीं कहीं वर्दीमिर भी लिखा है, वर्दीमिर। गेस्टाल्ट थ्योरी के संस्थापक या फाउंडर कौन है, वर्दीमिर है। ठीक है। और उन्होंने क्या माना था, ट्रायल और एरर से। इन्होंने क्या माना है, सूझबूझ से। आपके दिमाग में ही आइडियाज आ रहे होते हैं। देखो कई बार आप एक जनरल बात से समझो, कई बार हमारे आगे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम प्रॉब्लम को लेके क्या सोच रहे होते हैं कि भाई ये समस्या है, अब हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और फिर हम बैठे बैठे ही सोचने के बाद लगता है हाँ आइडिया ऐसा हो सकता है, जो मैंने अब बोला ना, हाँ आइडिया ऐसा हो सकता है, जो अब मैंने ये बात बोली है ना, तो इसका मतलब मेरे दिमाग ने सूझबूझ से काम लिया। मैंने किसी प्रॉब्लम को देखा, उस प्रॉब्लम को देखने के बाद उसको मैंने फेस किया, फिर मैंने इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की, और मेरे दिमाग में बैठे बैठे आइडियाज आए। तो वो आइडियाज आए ना, एकदम से दिमाग ने बोला कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो ये एकदम से जो दिमाग में आया ना, इसी को बोलते हैं हम सूझबूझ। मतलब एकदम से दिमाग में आइडिया आया, उसे क्या बोल रहे हैं हम, सूझबूझ से, दिमाग से एकदम से, एट द होल, इंस्टेंट कोई चीज आ रही है तो वो क्या है, इनसाइट है। इंटरनली जो चीज आप सोच के एकदम से सॉल्यूशन निकालते हो। आसपास की स्थितियों पर दिमाग लगाकर काम करने को किसने कहा है, कोहलर ने। आपके पास जो भी स्थिति है ना, आसपास की स्थितियों पर आपके पास जो भी पास में है, उन्हीं स्थितियों पर आपने दिमाग लगाया, सॉल्यूशन निकाल लिया। ये सब किसने बताया, किस में बताया गया, इनसाइड थ्योरी में बताया।
इसको देखकर दिमाग लगाना, ये सब किस में आती है? इनसाइड थ्योरी में आती है। किस में आई है? इनसाइड थ्योरी में। इसके सारे नाम याद रखना, एक ही नाम ही नहीं याद रखना आपको, इनसाइड थ्योरी, ठीक है। इसे हम पूर्णाकार के सिद्धांत भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी जो मैंने बोला ना, आप पूर्ण एट द होल जो बार बार बोल रही हूँ ना, तो इसे, इसका नाम पूर्णाकार सिद्धांत भी है, इसका नाम थ्योरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, इसका नाम और क्या है, क्या बताया है मैंने? थ्योरीज ऑफ इंटीग्रिटी हो गया, थ्योरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है, गेस्टाल्ट थ्योरी हो गया, अंतर्दृष्टि इनसाइड थ्योरी हो गया, सूझबूझ हो गया, ठीक है। अब देखो इसने एग्जाम्पल क्या लिया, इसने लिया चिंपैंजी का एग्जाम्पल, जिसे हम लंगूर बंदर बोलते हैं, चिंपैंजी। इनसाइड थ्योरी में किसका एग्जाम्पल है? हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी में किसका एग्जाम्पल लिया था? कैट का एग्जाम्पल लिया था, बिल्ली का। उन्होंने क्या बताया था कि बिल्ली बार बार एफर्ट्स कर रही है और उस मांस के टुकड़े को खा जाती है, उन्होंने इसमें ये था। और इनमें इनसाइड थ्योरी में कोहलर ने एग्जाम्पल लिया है चिंपैंजी का, लंगूर बंदर का। वो ये बताना चाह रहे हैं एक लंगूर बंदर है, उसका नाम सुल्तान है। पहले तो कई बार ये नाम ही आता है, चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान था। देखो इन्होंने क्या एग्जाम्पल लिया, कैसे देखा। उन्होंने देखा भाई एक पिंजरे में या एक बॉक्स में किसको बंद कर दिया, ये मान लो एक बंदर है, ठीक है, इसका नाम बंदर है। भाई मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, मैं ऐसे ही ड्रॉ करती चलती हूँ। बंदर है, ठीक है। फिर उसने यहाँ पे क्या लगा दी? उसने लगा दी बहुत सारे स्टूल्स, बहुत सारी टेबल्स, ठीक है। लगाए नहीं मतलब रख दिए यहाँ पे। कोई कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया, कोई कहीं रख दिया। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे थोड़े से केले लटका दिए, ठीक है, ये केले हो गए भाई, और ये लंगूर बंदर हो गया है। इन्होंने एक यहाँ पे एक स्टिक रख दी, ये स्टिक मान लो, ठीक है, इसे स्टिक मान लो आप। ये क्यों बना रही हूँ, ये एग्जाम्पल आपके पेपर में आता है इस तरीके से। आपको थ्योरी में समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल समझोगे तो आप इसी ये एग्जाम्पल को ही कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल आपके आगे मैं ड्रॉ कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ। ये देखो बंदर है, यहाँ पे स्टूल है, यहाँ पे केले और यहाँ पे स्टिक है। क्या बताना चाह रहे हैं इस एग्जाम्पल से कोहलर जी? ये बताना चाह रहे हैं कि एक बंदर के पास ऊपर उनको किसको क्या केले लटका दिए, तो बंदर को क्या, चिंपैंजी को क्या दिख रहे हैं? केले दिख रहे हैं, और वो ये सोच रहा है कि मैं इन केले को कैसे खाऊं, ठीक है। तो बंदर के दिमाग में आइडियाज आए। जो यहाँ पे जो स्टूल रखे गए हैं ना, उसने क्या किया, एक स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल लगा दिया, तीसरा स्टूल लगा दिया, चौथा लगा दिया, ऐसे करके स्टूल से उछल के लंगूर बंदर ने, चिंपैंजी ने क्या किया, इनको तोड़ के खा लिया। फिर कोहलर ने क्या किया, थोड़े से और ऊंचे यहाँ पे लटका दिए। अब स्टूल से क्या हो रहा था, स्टूल से उससे ये नहीं आए, नहीं मिले, तो फिर बंदर ने क्या आइडिया लगाया, बंदर ने स्टिक का यूज किया और स्टिक से क्या कर लिया, इनको ले लिया और खा लिया। इसका मतलब क्या बताया कोहलर ने यहाँ पे? उन्होंने बताया कि बंदर के दिमाग में, बंदर को क्या दिखे, केले दिखे, और बंदर के दिमाग में आइडिया है क्यों ना मैं स्टूल लगा के इन केले को खा जाऊं। फिर जब कोहलर ने और ऊंचे केले रख दिए तो बंदर ने एक स्टिक का यूज करके उनको उठा लिया। इसका मतलब बंदर के दिमाग में एकदम से आइडिया आया, जो प्रेजेंट में उसके सिचुएशंस थी ना, उसके प्रेजेंट में सिचुएशंस क्या थी, एक स्टूल था और क्या था, और स्टिक थी, ठीक है। दोनों चीजों का यूज करके बंदर ने क्या खाए, केले खाए। तो क्या किया, प्रेजेंट सिचुएशंस को देख के अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। उसके लिए प्रॉब्लम क्या थी, उसके लिए प्रॉब्लम थी केले खाना। क्या थी, केले खाना। तो उसने क्या किया, स्टूल का यूज करके और स्टिक का यूज करके केले खाए। इसका मतलब वो यही बताना चाह रहे, आपके पास प्रेजेंट में जो सिचुएशंस होती हैं, आसपास की स्थितियों को देख के आप क्या निकालते हो, सॉल्यूशन निकालते हो। तो वो किस में बताएगी, इनसाइड थ्योरी में। उन्होंने किसका एग्जाम्पल किस पे प्रैक्टिकल करके देखा, उन्होंने देखा चिंपैंजी नाम के बंदर पे, लंगूर बंदर पे, जिसका नाम था सुल्तान। इस सुल्तान नाम को जरूर याद रखना, 2-3 बार पेपर में पूछा है, चिंपैंजी का नाम क्या था, नाम था सुल्तान, ठीक है। ये देख लो एक बार ध्यान से। आसपास की स्थितियों पर दिमाग लगाया, उस पे आपने काम किया, ये किसने कहा है, कोहलर ने।
और मैंने बताया गेस्टाल्ट थ्योरी के संस्थापक कौन है? कोहलर। सॉरी, गेस्टाल्ट के चिंपैंजी और इनसाइट थ्योरी के कौन है? कोहलर। ठीक है, देख लो एक बार। सुल्तान हो गया, बंदर हो गया, स्टिक हो गए, स्टूल हो गए, केले हो गए, ये सारी याद रखनी है आपको, ये काम की बातें हैं आपके। आसपास की स्थितियों को देखकर दिमाग लगाते हुए किसमें बताया गया? इनसाइट थ्योरी में। इसके एग्जांपल्स बताऊंगी कैसे हैं। जर्मन के 4 वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये वैज्ञानिक नहीं है भाई, मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? कोहलर, कोफका, वर्दीमियर और कोटलेविन। गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दी थी? वर्दीमियर ने दी थी। ठीक है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? स्मगर, एट द होल, मतलब पूरे का पूरा। थ्योरी ऑफ इंटीग्रिटी इसी का नाम है, थ्योरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इसी का नाम है। देखो अब इसमें एग्जाम्पल्स देखो। कहने का मतलब इसमें इनसाइट थ्योरी में ये कहना चाह रहे हैं कोहलर, किसी भी प्रॉब्लम को, जब आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो ना, कोई भी समस्या है उसके ऊपर आप सोचते हो और आप उसके ऊपर सोचने के बाद इंस्टेंट आइडियाज निकालते हो ना, वो इनसाइट थ्योरी की तरह ही होता है। ठीक है, अच्छा, जितने भी समस्या के समाधान के एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं? इनसाइट थ्योरी के हैं। किसके हैं? इनसाइट थ्योरी के हैं। बड़े बच्चों के लिए सूझबूझ का सिद्धांत काम आता है। अच्छा, साइकोलॉजी में पढ़ने के लिए भी, साइकोलॉजी भाई एक टफ जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, देखो एक बार पूछा गया था, आगे आएगा, एक जीन पियाजे की थ्योरी आएगी। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया था। उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो जीन पियाजे का कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है? उन्होंने भी यही बताया था कि बच्चे का जो माइंड है ना, इंस्टेंटली काम करता, वो ट्रायल एरर कुछ नहीं करता। वो थॉर्नडाइक की इन्होंने बातों को नहीं माना। उनका कहना था कि जब भी कोई बच्चा कोई चीज को सीखता है ना, वो इंस्टेंट आइडियाज निकालता है और इंस्टेंट आइडियाज से ही किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। तो क्वेश्चन आया था कि जीन पियाजे के कोग्निटिव डेवलपमेंट की तरह एक कौन सी थ्योरी है लर्निंग की? तो वह इनसाइट थ्योरी है। कौन सी है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तरह कौन सी थ्योरी है? इनसाइट थ्योरी है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास लर्निंग की कौन सी थ्योरी से संबंधित है? इनसाइट थ्योरी से है। उनका मानना था कि मेरा बच्चा आसपास की सिचुएशंस को देख के चीजों को सीखता है। तो जीन पियाजे ही गलत लिख दिया। संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने बच्चों को नन्हे बच्चे बोला था। संज्ञानात्मक विकास की तरह इनसाइट थ्योरी है। किसकी तरह है? इनसाइट थ्योरी की तरह है। तो इनसाइट थ्योरी और जीन पियाजे ने सेम बात कही है। इनसाइट थ्योरी इनसाइट थ्योरी है। किसकी तरह कहा है? मेरा बच्चा आसपास की सिचुएशंस को देखकर खुद सीखता है। देखो इनसाइट थ्योरी का एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? बड़े बच्चे क्या करते हैं? सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर उसके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत सारे दिमाग में आइडियाज लेके आते हैं। बहुत सारे आइडियाज लाने के बाद किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं, तो वो किससे रिलेटेड हो गया? इनसाइट। छोटे बच्चे इनसाइट थ्योरी का यूज नहीं करते। छोटे बच्चे इनका एग्जाम्पल नहीं है, या फिर स्लो लर्नर है या मंद बुद्धि बच्चे हैं, वो भी इस थ्योरी का एग्जाम्पल नहीं है। क्योंकि छोटे बच्चे तो किससे सीखते हैं? मैंने पीछे बताया था लास्ट थ्योरी में, ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखते हैं। वो गलतियां करते हैं, सीखते हैं, उनसे सीखते हैं वो। अच्छा, मंद बुद्धि भी बार बार किसी चीज का अभ्यास कराते हैं तो वो सीखते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं या सोल आउट करते हैं, वो इंस्टेंट करते हैं। तो बड़े बच्चे किसका एग्जाम्पल है? इनसाइट थ्योरी का है। एक तो बड़े बच्चे आप लिख लेना। अच्छा, सेकंड, समस्या समाधान जो निकालते हो वो किससे है? इनसाइट थ्योरी से है। 2 एग्जाम्पल हो गए, एक थ्योरी। अच्छा, एक और बात सुनो,
देखो हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, कब तक, जब तक हम इसको समझते नहीं है, ठीक है। जब हमें समझ आने लग जाती है तो कोई मुश्किल नहीं है ये। देखो बच्चों, जब मैंने, एक बात सुनो एक बार मेरी, जब मैंने शुरू में साइकोलॉजी खुद ने पढ़ना शुरू किया तो मुश्किल थी, मेरे लिए भी थी, आपके लिए भी सेम बात है। लेकिन जब आप इसके कंसेप्ट फैक्ट्स पढ़ लोगे ना तो आपके लिए भी ये मुश्किल नहीं है। अब मैं पढ़ा रही हूँ इसको, पहले मेरे लिए मुश्किल थी, फिर मैंने इसके टॉपिक्स को धीरे धीरे पढ़ा समझा तो मेरे लिए क्या होगी, इजी होगी, तभी तो मैं आपके आगे समझा पा रही हूँ ना। तो वैसे ही आप भी साइकोलॉजी को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो देखो साइकोलॉजी एक मुश्किल सब्जेक्ट था, आपके लिए भी था, जब तक मैंने नहीं पढ़ा था मेरे लिए भी यही था ना, आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए भी आसान है। तो जब साइकोलॉजी को मैंने समझा तो उसको क्या कर लिया, मैंने उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, साइकोलॉजी सब्जेक्ट इसी का है क्योंकि ये एक टफ लैंग्वेज है, इसको समझ रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब जब तक समझ नहीं आए साइकोलॉजी तब तक इसकी लैंग्वेज टफ है। मैंने इसको छोटे आइडियाज में बना लिया, अपने ही आइडियाज में बना लिया। फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी होगी, इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको हम समझ रहे हैं, सूझबूझ से काम लेके इनको समझ पा रहे हैं ना, ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, ये भी इनसाइट थ्योरी के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सारे बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, ये सारे किसके एग्जाम्पल नहीं है, इनसाइट थ्योरी के एग्जाम्पल नहीं है, वो एग्जाम्पल है ट्रायल एंड एरर मेथड के, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड से बच्चे सीखते हैं, जो मंदबुद्धि बच्चा होता है वो भी इसी से सीखता है। देखो बड़े बच्चे, बता दिया मैंने, समस्या का कोई समाधान निकाल रहे होते हैं तो भी हम अधिगम का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी का यूज करते हैं, सूझबूझ की जरूरत पड़ती है साइकोलॉजी पढ़ने में, पढ़ाने में। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम एकदम से आइडियाज लेके आए, वो भी किसके अंदर जाती हैं, वो भी जाती हैं इनसाइट थ्योरी के अंदर। किसके अंदर जाती हैं, इनसाइट थ्योरी के अंदर। तो देखो मैंने अभी जो आपको बताया इन शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ फिर से। आज एक ही थ्योरी पढ़ेंगे, कल हमने एक की थी, आज हमने एक, थोड़ा धीरे धीरे हम सारा पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। बहुत ज्यादा गोच पोच नहीं करना हमें, ना ही हमें पैनिक होना, धीरे धीरे हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक है। पहली बात तो एक बात सुनो ध्यान से, एचटेट ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये बड़ी चीज तब तक है जब तक आप उसको नहीं निकालते हो। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू किया था एचटेट के लिए, जब तक मेरा भी एचटेट नहीं निकला था तब तक एचटेट मेरे लिए भी एक बड़ी चीज थी, लेकिन आज नहीं है क्योंकि मैं 2-3 बार निकाल लिया। तो ऐसे ही आपके साथ जब भी कोई चीज पहली बार पढ़ते हो वो हर किसी के लिए मुश्किल होती है, अकेली मेरे लिए नहीं, अकेली आपके लिए नहीं, हर किसी के लिए मुश्किल होती है। लेकिन किसी चीज को आप एफर्ट्स करते हो, कोशिश करते हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। सभी के लिए वो इजी हो सकती है, बस शर्त है कि डेली का काम डेली करो। मेरा ये तो प्रॉपर एक डायलॉग रहेगा आपके लिए, हमेशा डेली का काम डेली करो। जब तक आप डेली का काम डेली नहीं करोगे आपके लिए हमेशा वो चीज बड़ी रहेगी। अब देखो मैं आपको बार बार पढ़ाती हूँ, बार बार एक टॉपिक को बहुत बार बोलती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए उसमें कुछ भी मुश्किल रहता होगा। बाकी आप अगर नहीं पढ़ते हो फिर तो आपके लिए मुश्किल रहेगा ही ना। अच्छा, तो देखो अब हम बात कर रहे थे किसकी, इनसाइट थ्योरी की। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इनसाइट थ्योरी के नाम। देखो इनसाइट थ्योरी क्या क्या है, थ्योरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम है, थ्योरीज ऑफ इंटीग्रिटी नाम है, ठीक है। अच्छा, एक कोहलर ने दी थी और 4 जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, उनके आपको याद रखने। पहला था कोहलर, सेकंड था कोफका, थर्ड था वर्दिमियर, फोर्थ था कोर्टलेविन। अच्छा, ये आप आसपास की स्थितियों को देख के, आसपास की स्थितियों को देख के दिमाग लगा के उस पे काम करते हुए, ये बात किसने कही थी, ये कोहलर ने कही थी। आसपास की सिचुएशंस को देख के आप अपना इनसाइट दिमाग का यूज करते हुए, इनसाइट माइंड का यूज करते हुए किसने बातें बताई हैं, ये बताई हैं कोहलर ने। फिर आपको एग्जाम्पल याद रखना इसका, चिंपैंजी नाम का लंगूर बंदर था, उसने क्या किया था, उसका नाम सुल्तान था, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था, बंद करके उसके ऊपर केले लटका दिए थे, स्टूल रख दिए थे, स्टिक रख दी थी। लंगूर बंदर केले खाना चाह रहा था, फिर केले खाना चाह रहा था तो उसको कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा था, उसके दिमाग में एकदम आइडिया आया, क्या आया, क्यों ना इन स्टूल का यूज करके मैं केले को खा सकता हूँ। फिर और ऊंचे कर दिए तो फिर उसने क्या यूज किया कि क्यों ना मैं स्टूल के साथ साथ इस स्टिक का भी यूज करके केले जो लटक रहे उनको ले सकता हूँ। तो उसने क्या किया, इनसाइट माइंड का यूज करके ये सब उन्होंने केले खा लिए, ठीक है। बंदर की रही बात, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फिर मैंने बताया है क्या क्या इनसाइट थ्योरी के एग्जाम्पल्स हैं, या जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है वो किससे है,
इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आया है आपके इनसाइट थ्योरी का, जीन पियाजे से रिलेटेड। और जीन पियाजे ने बच्चों को क्या बोला है, नन्हे वैज्ञानिक बोला है। क्या बोला है, नन्हे वैज्ञानिक बोला। आगे आएगा जीन पियाजे, तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, फिर क्या बताया मैंने, एग्जाम्पल्स बताए हैं मैंने। छोटे बच्चों का आ जाए या स्लो लर्नर या मंद बुद्धि का आ जाए तो वो कहाँ जाएगा, ट्रायल एंड एरर मेथड में जाएगा। जब बड़े बच्चे इनसाइट माइंड का यूज करते हैं तो वो कहाँ आएंगे, इनसाइट थ्योरी में आएंगे। अच्छा, ये चारों वैज्ञानिक हो गए। फिर इनसाइट थ्योरी में और क्या आएगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम जो निकालते हैं वो भी किस में आएगा, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी। इस टाइप के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनसाइट थ्योरी का। मतलब एट द होल समग्र चीज से डिटेल में उन चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ गई, इनसाइट थ्योरी में आ गई। अब 2-3 बातें और देखो। कोहलर की एक बुक थी, एक बार एक पेपर में आई थी ये, इसका नाम देखो कौन सी थी, कोहलर की बुक। ठीक है, एक बार पेपर में, वैसे तो हरियाणा में तो नहीं आई है, आरटेट में आई थी, कोहलर की बुक पूछ ली थी। तो मेंटेलिटी ऑफ एप्स नाम की इसकी बुक थी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, क्या पता हरियाणा में भी पूछ ले। मेंटेलिटी ऑफ एप्स, ठीक है, ये आपको बुक का नेम याद रखना है, आ सकती है आपके भी। कोहलर ने कौन सी बुक लिखी थी, मेंटेलिटी ऑफ एप्स, इसमें इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड बताया था। ठीक है, गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, सूझबूझ हमेशा कैसे आती है। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन आया था, सूझबूझ कैसे आती है, ये क्वेश्चन है भाई, अचानक से आती है सूझबूझ। इसमें लिख देंगे सूझबूझ कैसे आती है, हमेशा आती है, अचानक से आती है, या फिर आती रहती है, कुछ ऐसे। तो सूझबूझ कैसे आती है, अचानक से आती है। भाई आप कोई दिमाग में आइडिया लेके आते हो, अचानक से तो आइडिया आता है ना, सूझबूझ अचानक से आती है। एकदम से तो एकदम से ही आता है ना, या फिर हमेशा ही आइडिया आया रहता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, ऐसा तो नहीं है एकदम से आई। तो सूझबूझ कैसे आती है, अचानक से आती है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, कोहलर की बुक आई थी, सूझबूझ अचानक से आती है, ये आई थी। अच्छा, एक बार आया था गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र। गेस्टाल्ट का अर्थ पूछ लिया था एक बार। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र, मतलब होल। एक बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक बार इसके 4 पैटर्न आए थे, अपने एचटेट में तो नहीं आया था, शायद आरटेट यूपीटेट मुझे नहीं ध्यान नहीं है, लेकिन आया था। इनसाइट थ्योरी के 4 स्टेप थे, वो 4 स्टेप एक बार याद रखना, क्या पता स्टेट में भी पूछ ले। हम जो भी पढ़े ना, वो हमारा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बस मेरा ये मकसद है आपको पढ़ाने का। आप जो भी पढ़ो उसमें चाहे कम पढ़ लो, ठीक है, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ लो कि उसमें से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। एक वो बात है ना कि आप जब किसी चीज को पढ़ रहे हो, आपके पास बहुत सारी बुक्स है, वो पढ़ना बेटर है या एक बुक। मेरा मानना भी यही है कि बहुत सारी जो बुक्स है ना, आप उनको पढ़ो, उससे बेटर है एक ही बुक को आप बार बार पढ़ो, वो ज्यादा बेटर है और वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो एक ही बुक को बार बार पढ़ो, ऐसे ही एक ही टॉपिक को डिटेल में पढ़ो पहले, जब तक वो टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए नेक्स्ट टॉपिक पे मत जाओ। जो टॉपिक किया उसमें देखो कि उसमें हमारा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया और वही छूट गया तो क्या फायदा फिर उस टॉपिक को पढ़ने का, है ना। तो टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ो कि उससे क्वेश्चन आ जाए तो आपका टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, गेस्टाल्ट का अर्थ बता दिया, समग्र। अब देखो, गेस्टाल्ट में 4 एलिमेंट्स बताए हैं गेस्टाल्ट ने। गेस्टाल्ट में 4 चीजें पाई जाती हैं, देख लो। अब 4 एलिमेंट्स थे गेस्टाल्ट के, वैसे आया नहीं है लेकिन एक जगह देखा था, तो क्या पता भाई आ भी जाए। ये भी लिख लेना, गेस्टाल्ट के 4 एलिमेंट्स थे गेस्टाल्ट के। देखो, पैटर्न, सबसे पहले था पैटर्न, सेकंड वन शेप, थर्ड वन फॉर्म, याद रख लेना। पैटर्न का मतलब है प्रतिरूप, शेप का मतलब आकृति, प्रतिरूप, एक फॉर्म हो गया, पैटर्न हो गया, शेप होगा, लिख लो मेरे साथ साथ। फॉर्म हो गया पैटर्न, शेप, फॉर्म, कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन व्यवस्था का प्रारूप, पैटर्न, शेप, फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अच्छा, इसका हिंदी, इसकी हिंदी है रूप। वैसे तो मेनली तो नहीं आई है ये क्वेश्चन, लेकिन एक जगह देखा था तो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। गेस्टाल्ट के 4 एलिमेंट्स, पैटर्न, शेप, फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन, ये एलिमेंट्स हैं आपके, जो ये भी याद रख लेना, लिख लो एक बार आराम से। कोहलर की बुक कौन सी बताई है मैंने बताई है मेंटेलिटी ऑफ एप्स बुक। कौन सी बताई है? मेंटेलिटी ऑफ एप्स। इसके 4 एलिमेंट्स है, पैटर्न, शेप, फॉर्म, कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों लिखते रहना, पढ़ते रहना, थोड़ी सी मेहनत, एग्जाम आ गया ज्यादा कर लेना। हमने भी की थी भाई जब एचटेट निकाला, और करनी ही पड़ती है एचटेट के बाद आपका। फिर अगर अच्छे से मोटिवेट रहोगे तो टीचिंग एग्जाम्स अभी आ रहे हैं आपके, बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी दिया था और कुछ टीचिंग की वैकेंसीज भी दिखा रहे हैं। तो उन टीचिंग की वैकेंसीज में क्या आता है? पेडागोजी, सीडीपी तो आनी ही आनी है आपके टीचिंग एग्जाम्स में, वहां पे भी काम आएगी ये सब चीजें। साइकोलॉजी आपके टीचिंग के एग्जाम्स है ना, हर जगह काम आनी है और आप इससे बच नहीं सकते। आपके अच्छा खासा मार्जिन रहता है, अच्छे खासे मार्क्स की साइकोलॉजी आती है आपके एग्जाम्स में। आप इससे बचोगे तो आपका सिलेक्शन से भी दूर जाओगे फिर। ठीक है, आज हमारी क्या हो गई, लिख लेना इसको, अगर थोड़ा बहुत रहता है पीछे करके समझ ना आए तो क्लास देख लेना। और आज हमारी इनसाइट थ्योरी हो गई, कल हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी की थी, आज इनसाइट थ्योरी, और कल नेक्स्ट करते हैं। और उम्मीद है बच्चों सभी समझ आ रहा होगा। पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, और मेरे चैनल को हाँ क्लासेज अगर पसंद आ रही है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना, ताकि आपकी क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन देती हूँ, क्लास कब कब आ रही है पता चलता रहेगा आपको। ठीक है, और अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ते रहना, डेली का काम डेली करते रहना। थैंक यू बच्चों।